उपकार तुम्हारा हम तो करते हैं बारंबार। हे विष्णु जी नमन तुम्हें, तुम हो पालनहार। हे विष्णु जी नमन तुम्हें, तुम हो पालनहार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि एक चुटकी हल्दी के कितने फायदे होते हैं। कहा जाता है कि एक चुटकी हल्दी कितने शुभ कार्यों में, हल्दी एक ऐसी पवित्र, ऐसी एक पूजनीय चीज मानी जाती है कि उसको हर शुभ कार्य में लेते हैं, उसको हर शुभ कार्य में शामिल किया जाता है। इतनी शुभ और इतनी पूजनीय चीज हल्दी को माना जाता है। तो उसी हल्दी को लेकर आज हम 5 महत्वपूर्ण नियम आपको बताएंगे कि वो कौन से 5 महत्वपूर्ण नियम हैं जो हल्दी को, गुरुवार को हम अगर हल्दी को लेकर विशेष करते हैं तो गुरु ग्रह बहुत मजबूत होते हैं हमारे। अधिक से अधिक ज़्यादा हमारे गुरु ग्रह मजबूत कहीं होते चले जाते हैं। और अगर हम वही हल्दी को हटा देते हैं, नहीं करते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो चलिए आज वो कौन से महत्वपूर्ण 5 कार्य हैं जो हमें हल्दी को लेकर गुरुवार को अवश्य ही करना चाहिए, हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। क्योंकि हल्दी इतनी शुभ पवित्र मानी जाती है। हल्दी हर, देखिए अगर हम पूजा विधि में कहीं भी तो हल्दी को शामिल किया जाता है। शादी बारातों में तो हल्दी से ही रस्म शुरू होती है, सबसे पहले हल्दी को ही रखा जाता है। हल्दी से ही शादी विवाह की शुरुआत हल्दी से ही होती है। तो हल्दी इतनी पूजनीय, इतनी पवित्र मानी जाती है कि हल्दी को हम अगर एक हल्दी का उपाय हम करते हैं तो हल्दी हमें कितने 100 गुण हमें ज़्यादा लाभ हल्दी से मिलता है, कितने फायदे मिलते हैं। हमारे गुरु ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत होते चले जाते हैं अगर हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। अब वही हल्दी की बात करें तो कहीं मृत्यु हो जाती है तो वहीं हल्दी को हटा दिया जाता है। हल्दी ये कामों में नहीं जाती है क्योंकि वहाँ शुभ काम नहीं होते। हल्दी हर शुभ जगह पे हल्दी का प्रयोग होता है। तो हल्दी एक इतनी पूजनीय चीज़ है कि हल्दी शुभ जगह पे ही, शुभ स्थान पे ही उसका प्रयोग होता है, ऐसी वैसी जगह नहीं उसका प्रयोग होता है। तो चलिए आज हल्दी से लेकर गुरुवार को लेकर कुछ बातें। तो गुरुवार को देखिए लेकर बहुत विशेष बातें हैं। गुरुवार को कहा जाता है कि गुरुवार को नेल्स नहीं काटते हैं, कचरा घर से नहीं निकालते हैं, गुरुवार को बाल नहीं धुलते हैं, गुरुवार को झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। गाँवों में कच्चे कच्चे घर होते थे तो उनको तो खास तौर से मना ही था कि गुरुवार को बिल्कुल भी लीपा नहीं जाता था, पोछा भी नहीं लगाया जाता। तो गुरुवार को लेकर बहुत ज़्यादा नियम है। अगर कर सके तो चलिए, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं खास तौर से अगर देखा जाए तो ये नियम इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम एक तरीके से, मैं आपको मोटे शब्दों में बता देती हूँ कि हल्का नहीं किया जाता है गुरुवार वाले दिन। मतलब हमें हल्का नहीं होना है, हमारे घर को हल्का नहीं करना है। तो इसलिए ये सारे नियम अपनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हल्का कबाड़ी वाला आ जाता है, ये कुछ नहीं करा जाता है क्योंकि हल्का नहीं होना है उस दिन, घर को भारी रखना है उस दिन, गुरु ग्रह को मजबूत रखना है। तो इसलिए ये कार्य नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ वो कौन से 5 महत्वपूर्ण नियम हैं जो हम गुरुवार को अगर करते हैं, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, कोई भी कर सकता है। ये सबके लिए लाभदायक है, कोई भी कर सकता है इसको, सबके लिए शुभ है, सबके लिए अच्छी है। सबके गुरु ग्रह, कहते हैं जब गुरु ग्रह हमारे कमजोर होते हैं तो सबसे पहले उनका दाम्पत्य जीवन पे ही उनका प्रभाव पड़ता है, उनका असर सबसे पहले हमारे दाम्पत्य जीवन पे ही होता है। तो कहीं ना कहीं पुत्र के कारक और पति के कारक तो होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दाम्पत्य जीवन पे जब उनका प्रभाव पड़ता है तो हमारे दाम्पत्य जीवन एकदम, अगर उनका सबसे बड़ा असर होता है तो हमारे दाम्पत्य जीवन पर होता है। तो हम समझ जाना चाहिए कि हमारे पति पत्नी में झगड़े या पैसों को लेकर तंगी आ रही है तो क्यों आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि गुरु ग्रह हमारे कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ वो कौन से 5 महत्वपूर्ण नियम है। तो सबसे पहले नियम, अगर आप गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करें या चाहे आप केले में जल चढ़ाएं, जो भी जहाँ भी पूजा करें, अगर केले में आप जल चढ़ाएं या आप विष्णु जी की प्रतिमा को आप पूजा करें, तो पूजा करके जब आप केला का पूजन करें, केला आप पूजे में चढ़ाएं, तो उस केले को, एक केला उसमें से निकाल के गाय को जरूर, गुरुवार के दिन गाय को जरूर खिलाएं। उस गाय को जब खिलाने से तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव तो
होते ही हैं हमारे मजबूत, गुरु ग्रह तो मजबूत होते हैं। लक्ष्मी माता की भी कृपा मिलती है, काफ़ी बनी रहती है लक्ष्मी माता की भी कृपा हम पे। तो आपको कहीं ना कहीं वो एक केला आपको गुरुवार के दिन गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं हमारे, का बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए नंबर 2, अगर आप परेशान हैं, आप तबीयत आपका ख़राब है, आपकी तबीयत नहीं सुधार आ रहा है, आप दवा खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से बहुत परेशान होते जा रहे हैं, और आपकी कितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, कितना भी आप पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा भी करने की विधि होती है, पूजा भी हम ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं तो हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे शरीर पे भी उसका असर प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो कमज़ोर होते जा रहे हैं और हम उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। आप ये बहुत उपाय हैं वैसे तो करते जाइए, लेकिन जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको भी आप जरूर करिए। तो आप हल्दी दान गुरुवार को जरूर करें। अब वो आपका बजट है, थोड़ा जिस हिसाब से आप कर सकते हैं उस हिसाब से करें। जिस व्यक्ति को बीमार है, ठीक नहीं है, कुछ भी उसको शरीर से लेकर रोग है, तो वो हल्दी दान अवश्य ही करें। हल्दी, क्योंकि जो हल्दी दान हम करते हैं तो हमारे गुरु ग्रह जब मजबूत होते चले जाते हैं तो हमारी परेशानियों का समाधान अंत होता चला जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं जब हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं तो हमारे शरीर में या घर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं, अनेक तरह के प्रभाव देखने को पड़ते हैं। तो इसलिए हमें आपको जरूर हल्दी दान करने चाहिए। नंबर 3, अगर आपके घर धन नहीं टिक रहा है और धन को लेकर आप कमाते जा रहे हैं और आप नहीं टिक पा रहा है, कमाते चले जाते हैं और धन की कोई बरकत नहीं हो पा रही है, उधर लाते हैं, व्यक्ति को कमाने में भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, कमा भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर पड़ते हैं तो हमारे समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि हम कितना मेहनत करते हैं और हमारे घर पैसा नहीं टिक रहा है, तो क्या करें। जब गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं तो धन पे भी सीधा असर पड़ता है। तो आप सुबह को उठकर, सबसे पहला आपका नियम कि सुबह को उठकर आप दहलीज, जो आपका मेन गेट है, द्वार, उस पे आप रेखा हल्दी से बना दें। आप हल्दी से रेखा बना दें। और घर में अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में, आपके पास कोई फूल, कोई पत्र, कुछ भी हो, नहीं है तो हाथ से ही आप पूरे घर में छिड़क दें। लैट्रिन और बाथरूम 2 जगह छोड़ के आप कहीं भी उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे धन को भी काफ़ी फायदा मिलता है और घर से नकारात्मक का भी प्रवेश हट जाता है। नकारात्मा जो कहती है ना हमारे घर में आ गई, तो नकारात्मा हट के और सकारात्मक का प्रवेश हो जाता है। तो इससे कई फायदे मिलते हैं, धन को लेकर भी मिलता है, व्यक्ति के घर नकारात्मक का प्रवेश भी हट जाता है, सकारात्मक प्रवेश हो जाती है। तो हल्दी बहुत एक शुभ कार्य है। तो ठीक है। अब नंबर 4, अगर आपके बच्चे विवाह के योग हो गए हैं और लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की है तो आपको लड़का नहीं मिल रहा है, या आपका लड़का है तो आप विवाह के योग हो चुका है और कोई रिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं, लड़की नहीं मिल रही है उसको, तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी डालकर पानी सिर से नहाना चाहिए। आपको सिर्फ लड़के और लड़की को ही ये बात बोली हूँ मैं, लड़के और लड़की ही कर सकते हैं जो विवाह के योग हैं, उनके विवाह के योग हो चुके हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी करते समय भी कुछ नहीं हो पा रहा है, लाख कोशिश से करने के बाद नहीं हो पा रहा है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आप गुरुवार के दिन हल्दी पानी मिलाकर, जल में हल्दी मिलाकर और आप सर से स्नान करें, तो इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। आपको विवाह, आपको चाहे वो लड़की को लड़का, चाहे वो लड़का को लड़की, आपको बहुत आसानी हो जाती है ये सब होने में। क्योंकि जब हमारे गुरु ग्रह मजबूत होने लगते हैं तो ये सब धीरे धीरे उनका गलत प्रभाव हट जाता है, बुरी शक्तियाँ हट जाती हैं, उनका अच्छा प्रभाव होने लगता है हमारे घर पे। नंबर 5, अक्सर देखा होगा कि पति पत्नियों में नहीं बनती है। तो नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती है, उसका कारण तो कभी जानना चाहिए, क्यों नहीं बनती है। तो जो गुरु ग्रह हमारे जो कमज़ोर पड़ते हैं तो कहते हैं कि सीधा दाम्पत्य जीवन पे इनका असर होता है, सीधा दाम्पत्य जीवन पे ही इनका प्रभाव पड़ता है, सबसे गहरा प्रभाव इनका दाम्पत्य जीवन पे ही पड़ता है। और जब हमारे पति पत्नियों में नहीं बन रही है, दोनों पे ही उनका प्रभाव पड़ता है, तो उनको जरूर करना चाहिए ये नियम। उनको अगर घर में अगर समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में अगर पति पत्नी में झगड़ा बन रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती है, पति पत्नी को उधर कुछ कह रहा है, पत्नी उधर पति को कुछ कह रही है, एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो आप गुरुवार के दिन
हल्दी पानी मिलाकर आपको स्नान जरूर करना चाहिए। उससे कहते हैं कि हमारे जो पति पत्नी के जो रिश्ते खराब होते हैं तो उनको गुरु ग्रह जब कमजोर पड़ते हैं तो उन पे ही सीधा उनका असर पड़ता है। तो हम कहीं ना कहीं अगर आप हल्दी डाल के पानी आप नहाएंगे तो आपके रिश्ते पे अधिक से अधिक ज़्यादा प्रभाव उनका अच्छी शक्ति का बनेगा। अच्छे गुरु ग्रह आपके मजबूत होते चले जाएंगे और आपके पति पत्नी, ये आप ऐसा ही नहीं, ये छोटे छोटे नियम है, ये छोटे छोटे कार्य हैं, आप जरूर करिए। ऐसा ही नहीं है, ये पीली चीज़ से ये सब करने से बहुत ज़्यादा ही बहुत जल्द आपको इसका प्रभाव दिखेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब गलत है तो आप कुछ उल्टे काम करिए, जो आपको नहीं करना चाहिए आप वो करिए, तो आपको खुद पे खुद प्रभाव दिखेगा। बृहस्पति जो होते हैं तो बृहस्पति पीली ही चीज़ से प्रसन्न रहते हैं, पीली ही चीज़ से उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर जब हमारे बृहस्पति खराब होते हैं तो हमारे घर अनेक बीमारी, अनेक समस्याएं, अनेक एक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जो कोई भी उसको समझ नहीं पाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपके घर रिश्ते खराब होते जा रहे हैं या जिस कुछ भी होता जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे तो जरूर ये ठीक होगा। तो आप इस तरीके से आप पति पत्नी, लेकिन पति पत्नी को सिर से नहीं नहाना है। सिर से नहाना बिल्कुल भी आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा, उससे रिश्ता और आपका खराब होता चला जाएगा। तो आप यही आजमाइए कि आप हल्दी पानी और सिर से ऊपर नहीं नहाइए। वो कुंवारे कन्या और लड़कों के लिए है। पति पत्नी या घर में कोई भी जब रिश्ते हमारे सब ठीक हैं तो आपको पति पत्नी के रिश्ते मजबूत करने के लिए आपको हल्दी पानी से नहाना चाहिए। और मेरी वीडियो यहीं तक है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए तो मुस्कुराते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।